पूरे दिन रील देखते हो, किसके पीछे कितनी गाड़ियां चलती है। एक जवान किसान का बेटा तो इतनी गाड़ी, उसी जवान किसान के बेटे का बर्थडे है। वो तो आपको सोचना चाहिए ना, या तो मोदी जी को या भजन लाल जी को धन्यवाद दो, किसानों को इतनी एमएसपी मिल रही है, डिफेंडर लेके आ रहे हैं। वरना जो आज विधायक थे एग्जाम सेंटर के अंदर, विधायक क्या कर रहे थे वो तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मीडिया ने किसी से पूछा ही नहीं। विश्वविद्यालय में एडमिशन ही नहीं है। अपराधी को पुलिस कहीं भी गिरफ्तार कर सकती, पुलिस को ये। राजस्थान की राजनीति में मानो भूचाल चल रहा हो और इस वक्त चर्चा का विषय भी चल रही है। और हमारे साथ हैं एबीवीपी से सीडब्ल्यूसी से भारत भूषण यादव। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये एबीवीपी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आप इस वक्त राजस्थान की राजनीति को अगर करीब से देखते हैं तो क्या लगता है, क्या चल रहा है? क्योंकि कोई भी जो है क्लेरिफिकेशन सरकार नहीं दे पा रही है किसी भी मुद्दे को लेकर। सभी को नमस्ते। क्या है कि जैसे विद्यार्थी परिषद संगठन है, सामाजिक संगठन है, पुराना संगठन है, वैचारिक दृष्टिकोण से काम करता है, तो हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। और राजनीति की बात रही, राजनीतिक आपको विषय सब ध्यान में ही है। जिस प्रकार के नैरेटिव प्रदेश में फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं, समाज को आपस में जातियों में विभेद करना, आपस में धर्म का विभेद करना, अलग अलग विषयों पे जो रिलेवेंट नहीं है उन विषयों पे भी राजनीति करना, उस हिसाब से थोड़ा देखता है कि विषय ठीक नहीं चल रहे। युवाओं को इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक युवा होने के नाते, अभ्यर्थी होने के नाते आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे युवा पढ़ते हैं, स्पेशली लड़कियां अपने घर से बाहर निकल कर पढ़ती हैं, फिर पेपर लीक जैसी चीज़ें हो जाती हैं और फिर उन पर कोई भी नतीजे नहीं आ पाते हैं, बहुत सारे बच्चों के माँ बाप का विश्वास भी उठ जाता है। जैसे पेपर लीक का विषय है, मेरे को जितना ध्यान में, इस साल में कोई पेपर लीक हुआ नहीं है। इस साल की बात नहीं, इससे पहले की जो सरकारों में हुए हैं उनके भी नतीजे नहीं आ पाए। उसमें आप देखिए, जवान किसान के बेटे यहाँ बड़ी मुश्किल से उनके घर वाले जयपुर पढ़ने के लिए भेजते हैं, पेपर देते हैं, तैयारी करते, फिर पता चलता है कि पेपर आउट हो गया। वो तो बड़ा निंदनीय स्थिति, दैनंदिनीय स्थिति होती है उस परिवार के लिए, उस विद्यार्थी के लिए भी। पिछली 5 साल में आपने देखा होगी कोई पेपर ही नहीं हुआ कामयाब। उससे परिवार की बेटी हो और चाहे बेटा हो, सभी के लिए दुख की स्थिति हो, परिवार के लिए घड़ी होती है। उसमें सरकार ने हालांकि कार्रवाई की है पेपर लीक की घटनाओं पे भी, इस सरकार में हुए नहीं है। युवाओं के लिए और सरकार को और समर्पित होकर काम करना चाहिए, पिछली सरकार के तरह नहीं करना चाहिए। तो इस बार की सरकार को आप कैसे देखते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित होकर काम नहीं कर रही है? ऐसा नहीं है, सरकार को जैसा देखा जाए, अभी सरकार को 2 साल हुए हैं। जिस हिसाब से सरकार ने, हमने पिछली सरकार में पेपर लीक हुए तो हमने आरपीएससी को कहा था कि एकेडमिक कैलेंडर जारी किए, तो आरपीएससी ने एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। ये विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आपको पता रहेगा कि आपकी परीक्षा कब होने वाली है, कैसे होने वाली है। ये ध्यान रखा जाए कि बस पेपर लीक नहीं हो, ये प्रदेश का युवा चाहता है। अभी हम आरयू में हैं और आरयू की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? यहाँ से कई सारे लीडर्स निकले जो आज विधानसभा में पहुँच चुके हैं, लोकसभा में पहुँच चुके हैं। क्या लगता है कि अब कौन ऐसा चेहरा है आरयू के अंदर जो पहुँच सकता है? क्या है कि जैसे प्रदेश के कैंपस रहे हो या देश के कैंपस, इन्हीं कैंपस में भगत सिंह, वीर सावरकर, सभी इन कैंपसों से पढ़ के बड़ी बड़ी क्रांति हुई है। राजस्थान विश्वविद्यालय भी एक अपना महत्व रखता है, लेकिन पुराने ज़माने से देखेंगे तो राजस्थान विश्वविद्यालय के जो छात्र नेता रहे हैं उनका सक्सेस रेट या कामयाबी कहते हैं ज़्यादा। आज के दिनों में प्रोपोगेंडा की, पैसे की, धनबल की, बाहुबल की राजनीति चल रही है, लेकिन उसको भी युवाओं को समझना पड़ेगा कि किस स्थिति में आपको कैसे लीडरशिप तैयार करनी है। तो वो यहाँ के विश्वविद्यालय के वोटर्स को ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा ऐसा कौन है जो कि पैसे और इनके दम पे एक तरीके से राजनीति करो? अभी ऐसा आरयू में कौन है? ये तो आप पूरे दिन रील देखते हो, किसके पीछे कितनी गाड़ियां चलती है। एक जवान किसान का बेटा तो इतनी गाड़ी, उसी जवान किसान के बेटे का बर्थडे है। वो तो आपको सोचना चाहिए ना, या तो मोदी जी को या भजन लाल जी को धन्यवाद दो, किसानों को इतनी एमएसपी मिल रही है, डिफेंडर लेके आ रहे हैं। वरना कहाँ से लेके आएगा एक शिक्षक जिसका पिताजी वो डिफेंडर कहाँ से लेके आए? तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, इनको एमएसपी मिल रही, किसानों को तो डिफेंडर लेके आ। कट्टर दुश्मन मानते हो क्या? नहीं, हमारे विश्वविद्यालय के साथी भाई, दुश्मनी तो नहीं है। अभी बात हुई थी क्या आज? नहीं, बात तो नहीं करेंगे, अभी जन्मदिन है, आया है क्या सोचा है, कैसे बधाई दोगे, क्या बात? जो बधाई देते हैं तो साधारण जन्मदिन की शुभकामनाएं। सुबह से क्यों नहीं? अभी व्यस्त है ना, हमको काम होते हैं, विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, संगठन के भी काम होते हैं, उसके बाद करेंगे। अच्छा, ऐसे तमाम अभी रील्स, वीडियोस, धरना प्रदर्शन जिसमें निर्मल चौधरी खुद गए, तो उसमें आप लोगों का कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा, ऐसा क्यों? इंटरफेरेंस की बात ऐसी है कि जो नहीं, क्रेडिट का विषय है ही नहीं। हमारा तो संगठन का काम है, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारे कोई ऐसे रील वाला सिस्टम तो है नहीं। हम संगठन का काम करते हैं और हमने देखा भी है किस हिसाब से चीजें बदलती है। ये वही लोग हैं जो संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं।
और फिर संविधान के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करती है, तो इतनी जल्दी इनका शीघ्र पतन हो जाता है, रोने लग जाते हैं। यही तो लोग हैं ना, राहुल कहते हैं हम राहुल गांधी के सिपाही है ना, तो क्या हो गया? इनकी सरकार ने इनसे ज्यादा मुकदमे हैं, 5 मुकदमे राजकार्य बाद आ गए, इसी सरकार में हमको गिरफ्तार भी हुआ है और हम पे कार्रवाई भी, हम तो कहीं नहीं रोए। और आप फिर कहते हो हम जवान किसान की लड़ाई लड़ते हैं। आदित्य पूनिया जी, मुकेश चौधरी जिनका इन्होंने सर फोड़ा, और उदयभान यादव जी, ये हमारे आसूराम चौधरी जी, ये भी तो किसान के बेटे हैं ना, इन्हीं के साथ बदतमीजी करते हो। और जो यूथ इनके पीछे घूमता है, इनको भी सोचना चाहिए, आपके परिवार के जो जवान किसान के बेटे पुलिस में काम करते हैं, तो वो आपके साथ ही बदतमीजी करते हैं। अब रील पुलिस देखते ही और कैमरा देखते, रील बनाओगे तो बिना कैमरे, और उसकी पुलिस ने रील बना दिया, फिर रोते क्यों घूम रहे हो? उनके थप्पड़ भी मारा था एक बार अरविंद ने, अरविंद जाजरा नाम है उनका, उनसे बात होती है क्या? वो हमारे परिषद के कार्यकर्ता रहे, वो जब इकाई अध्यक्ष था तो मेरी इकाई में ही थे, वो महासचिव जीते थे। अब उनका कोई व्यक्तिगत विषय था, अब चैलेंज देके किसी को बिना बुलाए कहीं जाओगे तो छोटी मोटी घटनाएं हो जाती, पर वो सॉर्ट आउट हो गई, उसके बारे में मेरे को लग रहा है ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। वो सॉर्ट आउट तो हो गई, लेकिन चर्चा का विषय वो जब भी बात होती है निर्मल को लेकर या अरविंद जाजरा को लेकर, तो ये मसला जरूर याद आ जाता है। अब वो तो वो वाली बात है ना, जब एक आदमी का नाम आएगा दूसरे का अपने आप आ जाता है। पर मामला दूसरा है, जो अभी गिरफ्तारी हुई परीक्षा के समय में, उसमें जो मीडिया के द्वारा जो सवाल छुपाया जा रहा है, मैं वो पूछना जो विधायक थे एग्जाम सेंटर के अंदर, विधायक क्या कर रहे थे? वो तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मीडिया ने किसी से पूछा ही नहीं। ये कह रहे गिरफ्तारी और अपराधी है जो अपराध करेगा। सवाल ये है कि क्या वो कोई डिग्री कर रहे हैं या कुछ? उनका विश्वविद्यालय में एडमिशन ही नहीं है। अपराधी को पुलिस कहीं भी गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस को ये थोड़ी बताएंगे, क्योंकि पुलिस अगर हम फोन करेंगे कि आ जाओ मेरे को गिरफ्तार, आज मेरे को कोई काम नहीं है, या फिर अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा, सचिन पायलट जी एक सूची जारी कर करके दे दे कि इन लोगों पे संविधान लागू नहीं होता, कानून लागू नहीं होता, उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। इनके जो इतना दर्द हो रहा है, अभी आपातकाल को 50 वर्ष पूरे हुए इस देश ने, और ये जो आज ये जो युवा नेता कांग्रेस के, इनके परिवार वालों ने आपातकाल में यातनाएं सही है, इनको सोचना चाहिए आप किन के हाथों में क्या कर रहे हो। बीजेपी ने आपातकाल को काला अध्याय बताया था, जबकि उस वक्त कुछ ऐसी स्थितियां बताई जा रही हैं, हो गई थी कि जो आपातकाल लगाना, इसे कैसे देखते हो आप? एक ही स्थिति थी इंदिरा गांधी की सरकार जाए, दूसरी तो कोई थी नहीं ना। अब ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति हो गई थी, आंदोलन चल रहे थे उस समय, जनता आंदोलन कर रही थी, वो ये लोग तो ये भी कर रहे हैं आंदोलन, तो अभी तो नहीं है ऐसी स्थिति देश में। जो लोकतांत्रिक अधिकार है, आंदोलन तो सिर्फ एक लड़ाई थी, सत्ता कैसे बचानी है। पुरुषों की नसबंदी कर दिया आपने, नसबंदी पुरुषों में हिंदुओं की किया आपने, जनसंख्या तो मुसलमानों की ज्यादा, उनकी क्यों नहीं करते हो आप? और गलत नसबंदी की वजह से उस समय में 10,000 यूथ मारा गया, उसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए उसका वो काला अध्याय नहीं, वो तो बहुत काला अध्याय है, और कांग्रेस उसको छुपाना चाहती है। और हम जो नया युवा है, जो अभी जो जेन जी जनरेशन बोलते हैं, उनको पता होना चाहिए आपातकाल क्या होता है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की कार्यकर्ता यहाँ पर एनएसयूआई भी एक्टिव है, कैसे काम कर रही है और क्या कहोगे उनके लिए? बीते दिनों किसी धरने में भी नहीं दिखी, क्योंकि ये हुआ था आरएस का मुख्य गेट पर ही धरना चल रहा था कि एबीवीपी के कुछ लोग तो थे एनएसयूआई के, तो वो भी नहीं जा रहे थे। एनएसयूआई को मेरे तो समझ में नहीं आता किस प्रकार का संगठन है। एनएसयूआई एक टूल किट है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को सत्ता में कैसे पहुंचाना है, कांग्रेस को सत्ता में कैसे, एक काम है उनका, स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। और राजस्थान में तो आप कौन सी एनएसयूआई की बात करोगे? जो नागौर से चलती उसको, जोटवाड़ा से चलती उसको, विश्वविद्यालय की अलग है, कौन सी एनएसयूआई? जोटवाड़ा से कौन चला? जोटवाड़ा से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। कौन सी एनएसयूआई की बात करते हैं आप? मेरे को ये तो बताओ, यही तो एनएसयूआई वाले हैं। पिछले 3-4 से प्रदेश अध्यक्ष कौन बन रहे हैं इनके, जो बागी रहे हैं इनके एनएसयूआई के चुनाव लड़े यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के, वही तो एनएसयूआई के वर्तमान वाले भी बागी रहे हुए हैं एनएसयूआई के। तो आप कौन सी एनएसयूआई की बात करते हो बताओ? एनएसयूआई मेरे तो समझ इनका, मैं तो इनसे पूछता हूँ भाई आपका संगठन है, चलो अच्छी बात, छात्रों संगठन, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बना हुआ, क्या करते हो? तो इनके पास जवाब ही नहीं होता। आपने कभी पर्सनली बात करके उद्देश्य पूछा है? पूछते हैं ना, दोस्त है हमारे को, दुश्मन थोड़ी हम स्टूडेंट, हमारी विचारधारा की लड़ाई, लेकिन हम तो विद्यार्थी थे, मिलते थे, बैठते थे ना, उसमें कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी। जाकर से आप बात करते हो? हाँ मिलते हैं तो बातचीत होती है। तो उन्होंने कई अभियान, अभी इससे पहले साइकिल से उन्होंने यात्रा निकाली, नशा छोड़ो यात्रा कहेंगे उसे, वो सब क्या था? वो तो अच्छी बात है। अगर कोई ये नशा भी उनको क्यों लगता है कि 2 साल के बाद ही, ये नशा तो पिछली 5 साल में अशोक गहलोत सरकार ने फैलाया इस प्रदेश में, तब तो दिल्ली रहते थे ना। जिस पेपर लीक हुए, रीट की परीक्षा का कितने राजस्थान में कितने पेपर में महिला उत्पीड़न, बलात्कार कितनी घट, जब तो मेरे को कोई नजर ही नहीं आए। अब इनके सरकार चलेगी, सरकार जोधपुर चलेगी, मुख्यमंत्री जी की कुर्सी छोड़ दी, जनता ने कुर्सी छुड़वा दी। अब क्या करे, पहले तो उठते किसी मंत्री एमएलए के बंगले में चले जाते, अब जाने के लिए जगह नहीं है, वहां और लोग आ गए, तो क्या करे बेचारे। मुख्यमंत्री की बड़ी लड़ाई है, अशोक गहलोत को अभी भी मतलब लोग मुख्यमंत्री के नाम से ज्यादा, जोधपुर वाली एक रील काफी वायरल हुई थी जिसमें लोग कह रहे थे कि अभी भी मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत, तो क्या कहोगे? भजनलाल शर्मा को कुछ पूछ नहीं रहे हैं? वो ये सब यही लोग है जिसको जनता ने जिताया है ना, और जिसको विधायकों का समर्थन है, वो है मुख्यमंत्री।
ये अभी जब ये कभी दोबारा रिपीट कर नहीं पाए सरकार, कहीं के अपने बेटे को लड़वा लो ना कहीं से। राजस्थान में कहाँ से नहीं लड़वाए, बांग्लादेश है, बंगाल से जीत सकते हैं इनके बेटे, इतने बड़े नेता जिता लो, उनको कौन रोक रहा है, वो तो नहीं जिता पा रहे। तो भजनलाल शर्मा को आप राजनेता मानते हो कि जननेता मानते जिसको जनता ने जो वोट दिए हैं, जिसके पार्टी को दिया है, पार्टी किसी को मुख्यमंत्री इनके तकलीफ क्या है कि जैसे कोई साधारण कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाए, इनकी तकलीफ वो है। ये अपने आप को क्या मन में बहुत बड़ा नेता समझते हैं, हम तो इतने बड़े नेता, इतनी बार मुख्यमंत्री रहे हुए, तो इनको ये लगता है कि साधारण गांव से आया हुआ साधारण व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बन गया, एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री कैसे बन गया। तो इनके समझ में इसकी तकलीफ वो है, बस कोई तकलीफ नहीं है। बाकी जो इनके पीछे जो घूमते हैं साधारण परिवार से आए, उनको देख के हिम्मत मिलती है ना। जिसके पास गाड़ी घोड़े धनबल बाहुबल नहीं है, उसको तो हिम्मत मिलती है ना भजनलाल जी को देखते हुए, ताकि ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, हम भी बन सकते। वो जननेता हुए। बिल्कुल, जो अभी 2 साल हो गए आपके सामने काम करते हैं, मेरे को तो लग नहीं रही इतना ज्यादा कोई नैरेटिव। फिर वो एसआई वाले अभ्यर्थियों से मिलने क्यों नहीं गए? एसआई वाले अभ्यर्थियों से मिलने का विषय ऐसा है उसमें बेनीवाल है क्या कह रहे हो, बेनीवाल की वजह से नहीं गए? अब वो बताएंगे, उनका तो घर मैं बताऊं क्या बताऊं। और क्या है कि जैसे एसआई वाला विषय है, उसमें पेपर लीक किन्होंने किया, कांग्रेस की सरकार ने। उसी मुंह से बोलते हैं पेपर लीक हुआ था, उसको आउट कर, कितने दोगले आदमी है। पहले कह रहे थे पेपर आउट ही नहीं हुआ, इनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, सत्ता का नशा, तब तक तो कह रहे थे पेपर आउट ही नहीं हुआ। अब सरकार बदल गई, कह रहे पेपर आउट हुआ। चलो पेपर आउट हुआ, एसओजी ने पकड़ा है, उसमें चलो 100-200 फर्जी एसआई होंगे, लेकिन 500-600 तो ईमानदारी से पड़े है ना। किसी ने पेपर बेचा, किसी ने खरीदा, उनकी क्या गलती है बेचारों की, उनके बारे में तो बात करनी चाहिए। बेनीवाल अक्सर कहते हैं कि सरकार 2 गुट में बटी हुई है, किरोड़ी लाल की एक भजन लाल की, क्या कहोगे कि वाकई में सरकार 2 गुट में बटी हुई है? बेनीवाल जी क्या है कि यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, छात्र राजनीति से सीनियर हमारे भाई साहब हैं। क्या है कि वो उनके साथ एक समस्या दूसरी, वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं। और भजनलाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए वो अपनी ही सीट हार गए, फ्रस्ट्रेशन में है तो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन रेवंत रामडांगा तो ये कहते हैं कि यहाँ के अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, और आप कह रहे हो कि भजनलाल के रहते वो हार गए। अब क्या है कि वो तो हारे है ना उसमें, तो अब अधिकारियों के रिस्क की क्या बड़ा विषय है। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, उसमें बीजेपी से तो हूँ नहीं। अब ये बात आपको बीजेपी प्रवक्ता से पूछो तो ज्यादा ठीक रहेगी। ठीक है, चर्चा चल रही थी तो पूछ लिया कि क्या चलता है। शुभम रेवाड़ के लिए क्या कहोगे? वो आरयू में अक्सर कैनोपी लगा के उनकी रील्स भी दिखती हैं, और वो थोड़ा सक्रिय भी नजर आते हैं कि हम ये समस्या दूर करेंगे। वाकई में कोई समस्या दूर होती है? नहीं, बिल्कुल, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है, हमारा भाई है। समस्या जिस विद्यार्थी को आती है उनको करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं करनी चाहिए कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन मत ले। अगर ये रील नहीं डालनी चाहिए। ये तो मैंने इतिहास में पहली बार देखा, इतनी नकारात्मक राजनीति जिनके पीछे घूमते उन्होंने नहीं कभी इतनी नकारात्मक राजनीति। तो अब विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं लेगा तो भाई किनके पीछे घूमते हैं? वो आपको पता, वही नागौर वाले भाई साहब जिनके पहले वाले अध्यक्ष थे। अब आप यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन नहीं लेगा तो वोट किसके लोगे आप? और फिर आप दूसरों को मना करते हो यूनिवर्सिटी में एडमिशन, मतलब खुद ने ले रखा है, खुद का कटवा लो नाम, फिर क्यों ले रखा है? हेलमेट बांट रहे थे वो पेपर जाने से पहले के, वो इस तरीके का नैरेटिव एक तरीके से बता रहे थे। एक ही हेलमेट लेके आए तो एक ही वीडियो बना के उसी से वापस चले गए थे उसी टाइम। व्यू बटोर लिए। हाँ, वो एक ही हेलमेट लेके आए तो उस बहन को भी पूछ लो, मिल जाए तो, उसके पास भी नहीं हेलमेट, वो वापस और ले गए एंड टू एंड। रिवेल को लेकर क्या कहोगे? बच्चों की स्थिति क्या है कि रिवेल फॉर्म भरते हैं तो पास हो जाते हैं, और पहले एग्जाम देते हैं तो पास नहीं होते? इसमें क्या कुछ खामियां हैं विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से भी, इसको ध्यान देना चाहिए। हर साल जब रिजल्ट आता है तो 00 का जो बड़ा विषय है उस पर भी ध्यान देना चाहिए विश्वविद्यालय प्रशासन को। इसमें दिक्कत आती है, पर ऐसा भी नहीं है कि सारे ही पास हो जाते हैं। जो लिख के आए वो पास होगा। इसमें कई बार टीचर की गलती होती है। यूनिवर्सिटी ने कई ऑप्शन दे रखे हैं, रिवेल भरो, आप रीचेकिंग करा लो, अपनी RTI से कॉपी ले लो, जो उसमें त्रुटि है ठीक करवा लो, नहीं है तो टीचर पे कार्रवाई करो। आपको लगता आप अपना लीडर किसको मानते हो? मैं अपना लीडर किसको फॉलो करना चाहते हो वर्तमान में? अभी तो विद्यार्थी परिषद मेरा संगठन, तो विद्यार्थी परिषद के विचार मेरे लिए मेरा आदर्श। तो क्या लगता है कि अभी जो राजनीति चल रही है उनसे हटके हम क्या कर सकते हैं, जिसमें छात्र परिषद के, आपने बोला विद्यार्थी परिषद से है, तो क्या कुछ नया हो सकता है विद्यार्थियों के लिए? विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा सामाजिक संगठन है, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं। अभी जैसे छुट्टियां चल रही है तो हमने महारानी कॉलेज में इंटर्नशिप चला रखी थी, उसमें इंग्लिश स्पोकन, ब्यूटिशियन, अलग अलग से कोर्स सिखाए जाते हैं। अभी जो संगीत संस्थान है उसमें आरोहण नाम से कार्यक्रम, हम गरीब बस्तियों को, बच्चों को वो क्या बोलते हैं, ढोल ढपली बजाना, कि वो किस हिसाब से गरीब का जो स्टूडेंट है उनको मंच मिले। विद्यार्थी परिषद का वही काम है, वही करती है। और आज मदन राठौड़ का भी जन्मदिन है, तो छात्र विद्यार्थी परिषद की बात करें तो किसी ने भी बातचीत करने की कोशिश करी, विश किया है क्या किसी ने? उनको शुभकामनाएं, जैसे सोशल मीडिया जिससे संभावित होगी वैसे शुभकामनाएं देंगे। अभी तक बात नहीं हुई? नहीं अभी। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है? अच्छी बात, किसी का भी किसी दिन भी हो सकता है, उसमें क्या है।
देखिए तमाम बातचीत थी वो हमने की है भारत भूषण से कि किस तरीके से राजस्थान की राजनीति में अभी भूचाल चल रहा है, बेनीवाल क्या कह रहे हैं, वजलाल सरकार में क्या चल रहा है, किस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है और आरयू में क्या चल रहा है। तमाम चर्चा हमने की। आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और तमाम विषय हैं जो कि हमने एक ही वीडियो के माध्यम से पूरे किए हैं, और तमाम ऐसे ही अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ। शुक्रिया।